मैं आपके करीब का हूँ। मेरे बाद इंशाअल्लाह बरेली शरीफ की सरजमीन से आए हुए खुसूसी मुकर्रिर हज़रत अल्लामा फ़ुरक़ान रज़ा साहब से आप भरपूर बयान सुनेंगे। अज़ीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी इमरान रज़ा साहब, ये आजकल देहात वालों की खुशनसीबी है बेशक बेशक कि पहले इमामत के लिए मौलवी ढूंढे नहीं पाओ था। बताओ, सही जो कुरान भी सही नहीं पढ़ पाते थे, और आज मदरसों की देन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको इमाम ऐसा मिला कि हाफिज़ भी, कारी भी, आलिम भी, फाजिल भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अपने नसीब पर नाज करो, ये मदरसों ही की देन है। बेशक बेशक हक है। आज जब ज़कात फितरा देखते मावत है तो कहते हैं अरे हुआ कहा करियो देख यार। मदरसे आबाद हैं तो मस्जिदें भी आबाद हैं। बेशक बेशक मस्जिदों में जो बहारें आप देख रहे हैं ये मदरसों की देन है। सही इस्लाह मुआशरा यानी हमारी आपकी इस्लाह हो जाए। इस्लाह मुआशरा में सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा अक़ीदा भी अच्छा हो, बेशक बेशक वरना अक़ीदे की इस्लाह अगर न हुई तो आमाल कितनों भी अच्छे हों काम नहीं आएंगे। बेशक बेशक हक है। आमाल की कबूलियत का दारो मदार ईमान है। हक है बेशक। ईमान के लुटेरे आज बहुत घूम रहे हैं, कोई अहले हदीस की शक्ल में, कोई अहले कुरान की शक्ल में, कोई किसी शक्ल में आते रहते हैं आपके पास, और ऐसी ऐसी हदीस मोबाइल पे डालते हैं कि जिसको ना आपने कभी सुना ना आपके बाप दादा ने सुना, बेशक बेशक और लिख देते हैं हदीस। हालांकि हदीस की बात नहीं होती, ये उनके मन की बात होती। हक है हक है। वो उम्मत को गुमराह करना चाहते हैं। कोई कहता है 5 वक्त की नमाज नहीं है, माज़ सिर्फ 2 वक्त की नमाज है, अल्लाह सुभान मगरिब और फजर। और वो भी कुरान से हवाला देते हैं अक़ीमिस्सलाता तरफ़इन नहार, नमाज कायम करो दिन के 2 किनारों में। और दिन का 2 किनारा कौन है? सुबह और शाम। शाम। तो कहते हैं जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया अक़ीमिस्सलाता तरफ़इन नहार कि दिन के 2 किनारों में नमाज कायम करो, तो सुबह पढ़ लो और मगरिब पढ़ लो, काम ख़त्म। लेकिन ये नहीं देखते कि कुरान में और है हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल उस्ता, है सुभान अल्लाह बेशक। नमाज़ों हक को है। पढ़ो और ख़ास कर बीच वाली नमाज को पढ़ो। सुभान अल्लाह बेशक। बीच वाली नमाज कौन है? नमाज असर। बेशक सुभान अल्लाह तो ये सुभान आयत अल्लाह। नहीं पढ़ते। पांचों नमाजें कुरान से साबित हैं, लेकिन उम्मत को गुमराह करने के लिए सिर्फ एक आयत डाल देंगे। अब जाहिल आदमी देखेगा, कहेगा हाँ यार सही बात, 2 ही नमाज है यार। इसलिए ऐ लोगों, मोबाइल पे कोई चीज़ देखो तो उस पर ईमान न लाओ, पहले अपने महल्ले के इमाम या मदरसे के मुफ्ती से उसको समझो बेशक बेशक सुभान अल्लाह कि हजरत बहुत आज अच्छा तक पैगाम। उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ती चली आई, फिर ये 2 वक्त की नमाज, और वो भी कुरान का हवाला दे रहे हैं। तो जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। बेशक बहुत से तो ऐसे घटिया हैं कि वो कहीं है रे नमाज के कौन ज़रूरत है, कुरान में तो लिखा है नमाज न पढ़ो। वो भी दलील देते हैं। सही
कुरान में है ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब न जाओ। वो कुरान लिख देते हैं, लिखा है कुरान में कि ला तक़रबु या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब न जाओ। पढ़स तो छोड़ दो के दायरे न जाओ। अब यही का शाये कर दी कि नमाज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान में लिखा है नमाज पढ़ो छोड़ो, पढ़े वो के करीब न जाओ। लेकिन पूरी बात नहीं जिक्र करते। आप तो बहक जाओगे इसी पे कि कुरान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने इमाम या मुफ्ती से नहीं समझा तो आप बहक जाओगे। हक है, बेशक। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कब? व अंतुम सुकारा, दरा हाले के तुम नशा में हो। बेशक बेशक। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। हक है, बेशक। और उतने बड़ा बताए दी तो आप तो भाग जाओगे। सही। ये आयते करीमा नाजिल हुए जब शराब हराम नहीं थी इस्लाम में। शराब पीना भी जायज़ था शुरू इस्लाम में, तो पी लेते हो के बाद मस्जिद में पहुंचती, कहती कुछ और निकरत कुछ। एक साहब पहुँचे शराब पी के नियत बांध दी और कुलिया पढ़े लगे अलहमदो के बाद, तो कुलिया में है जत्ती ला रहा है सब गायब कह दी। कुलिया युहल काफिरून, फरमा दो है काफिरो, अब है ला आबुदु माताबुदून, मैं उसकी पूजा नहीं करूँगा जिसकी पूजा तुम करते हो। बेशक बेशक। तो ला का हटाए दिन, कहे नाबुदु माताबुदून, मैं उसी की इबादत करूँगा जिसकी तुम लोग करते हो। वान तुम आबिदूना माबूद, और तुम जिसकी इबादत करते हो उसी की मैं भी करता हूँ। ला हटा दिया और है लान तुम आबिदूना माबूद, मैं उसकी इबादत नहीं करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो जब शराब की हालत में कुरान पढ़ा, गलत पढ़ा नमाज में, तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी कि ईमान वालो जब शराब की नशा की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। बेशक बेशक। लेकिन वक्त आपका सुनाए दी, अब आप भाग गए। नशा ये इंसान को बर्बाद कर देता। सारी बुराइयों का जड़ अगर है तो नशा है।